नमस्कार दोस्तों, मैं सागर भट्ट और आप देख रहे हैं प्राइम मार्केट इंडिया, जहां हम शेयर मार्केट को कॉम्प्लिकेट नहीं करते बल्कि आसान भाषा में समझाते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करना सिखाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एनएससी आईपीओ और रिलायंस जियो का आईपीओ भारत के स्टॉक मार्केट की दिशा बदल सकते हैं, तो शायद आप सोचोगे कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आईपीओ कब आएगा या फिर आएगा या नहीं आएगा। अब सवाल ये है कि क्या इतने बड़े आईपीओ कमजोर मार्केट में आएंगे या मार्केट पहले मजबूत हो जाएगा और उसके बाद आईपीओ लॉन्च होंगे। आइए लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बहुत आसान एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपके पास मुंबई में एक शानदार फ्लैट है। अगर प्रॉपर्टी मार्केट कमजोर चल रही है, प्रॉपर्टी का मार्केट अभी डाउन चल रहा है, तो क्या आप अपने फ्लैट को कम कीमत पर बेच देंगे? बिल्कुल नहीं। आप अच्छे बायर्स या अच्छे मार्केट का इंतजार करेंगे। ठीक यही काम बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने साथ करती है। आईपीओ सिर्फ पैसा जुटाने का तरीका नहीं होता। आईपीओ एक कंपनी की वैल्यूएशन भी तय करता है। जितना अच्छा मार्केट होता है उतनी अच्छी डिमांड और उतनी ही बेहतर वैल्यूएशन होती है। यही कारण है कि दुनिया के ज्यादातर बड़े आईपीओ पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट में ही आते हैं। अब बात करते हैं एनएससी के आईपीओ की। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी। हर दिन लाखों इन्वेस्टर और हजारों करोड़ों रुपए यहां ट्रेड होते हैं। अगर इतनी बड़ी कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो वह चाहेगी कि इन्वेस्टर उसकी ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करें, उसके ऊपर अपना ट्रस्ट बिल्डअप रखें। अगर मार्केट में फियर होगा, एफआईआई सेलिंग होगी, नेगेटिव न्यूज होगी, तो इन्वेस्टर्स आईपीओ में पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचेंगे। वो इतना जल्दी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मार्केट स्टेबल होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो डिमांड भी उतनी मजबूत होगी। डिमांड जितनी मजबूत, वैल्यूएशन उतनी ही बेहतर। यही वजह है कि मुझे लगता है कि एनएससी बेहतर मार्केट एनवायरनमेंट का इंतजार जरूर करेगा। अब बात करते हैं रिलायंस जियो की। दोस्तों, रिलायंस ग्रुप हमेशा टाइमिंग का मास्टर रहा है। मुकेश अंबानी कभी भी इतना बड़ा बिजनेस गलत समय पर मार्केट में नहीं लाना चाहिए। सोचिए, अगर जियो आईपीओ 10 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ या उससे भी ज्यादा वैल्यूएशन चाहता है, तो क्या रिलायंस कमजोर मार्केट चुनेगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। और उसकी संभावना काफी हद तक बहुत कम है, क्योंकि आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग नहीं होता। आईपीओ कंपनी की ब्रांड वैल्यू, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और फंड ग्रोथ का संदेश भी देता है। यही कारण है कि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी मार्केट सेंटीमेंट पर जरूर नजर रखता है। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मुझे भविष्य पता है और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मार्केट अब कभी गिरेगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, एक बात सोचने की है कि इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है कि दुनिया की बड़ी कंपनीज अक्सर बेहतर वैल्यूएशन के लिए बेहतर मार्केट का इंतजार हमेशा करती है। इसलिए यह प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि इसे एक बिजनेस लॉजिक और मार्केट हिस्ट्री पर आधारित एनालिसिस हम कह सकते हैं। अगर एनएससी का आईपीओ, रिलायंस जियो का आईपीओ वास्तव में अगर इस साल के अंत तक आते हैं, तो मेरा यह मानना है कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव रहने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। हाँ जी, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग है, ग्लोबल न्यूज है, कई सारे झटके हैं, इन्वेस्ट रेट है, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से शॉर्ट टर्म डिप्स हमें देखने को जरूर मिल सकता है। लेकिन हर डिप को बियर मार्केट समझ लेना शायद सही नहीं होगा दोस्तों। ये एक सही अप्रोच नहीं होगा मार्केट के लिए। अगर फंडामेंटल्स मजबूत रहते हैं तो ऐसे डिप्स जो आते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जो उनके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। अब एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, मार्केट आईपीओ के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़ी कंपनीज अक्सर अपना आईपीओ उसी समय लाती है जब उन्हें लगता है कि इन्वेस्टर उन्हें सही वैल्यूएशन देने के लिए तैयार है। अगर आपको भी हमारी ये राय सही लगी हो, तो आने वाले कुछ महीनों में मार्केट हमें ऐसे संकेत देना शुरू कर सकता है जिन्हें समझना हर इन्वेस्टर के लिए बहुत ही जरूर होगा।
इसलिए मार्केट को फियर के साथ नहीं दोस्तों, लॉजिक के साथ देखिए। अगर आपको भी हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, और ऐसे ही आसान भाषा में स्टॉक मार्केट को समझने के लिए प्राइम मार्केट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।